Jyoti and you are watching me on my channel Brain Booster। आज इस वीडियो लेक्चर में हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स आपको मैं ये बताऊंगी। तो हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। हम किस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने निकालना है 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, हाउ टू कैलकुलेट इट। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मुझे सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ये ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन आज भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, वाटर का फॉर्मूला H2 होता है। अगर मैं वाटर का जो फॉर्मूला है उसमें एलिमेंट्स देखूं कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड सेकेंड एलिमेंट इज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है और जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है दैट इज द ऑक्सीजन। दो एलिमेंट हमारे वाटर में, वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है एंड हाइड्रोजन का जो सिंबल है दैट इज H1H, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास, इस तरह से लिखा जाता है। ये सिंबल है हाइड्रोजन का और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और यहाँ हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास, राइट। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का सिंबल हम कैपिटल O लिखते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। जिस तरह से हम लोग क्लास में बच्चों को रोल नंबर असाइन करते हैं, वैसे ही पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट को एक एटॉमिक नंबर असाइन किया गया है। ऑक्सीजन को एटॉमिक नंबर 8 असाइन किया गया है और इसका जो मास है दैट इज 16 MU। ये प्रीफिक्स्ड है, ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेटेड है, तो 8 एंड 16। अब मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो सबसे पहले मुझे उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उस कंपाउंड या मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट हैं और उनके कितने एटम हैं। अगर मैं ये कंपाउंड या मॉलिक्यूल देखूं, इसमें हमारे पास दो एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 है और ऑक्सीजन का जो मास है वो 16 है। कभी कभी हमें क्वेश्चंस में ये जो सिंबल है वो दिए होते हैं, ये एटॉमिक मास डिफाइन होता है, बट एज यू डू प्रैक्टिस आपको याद हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन है इट इज हैविंग 16 एटॉमिक मास एंड जो हाइड्रोजन है इट इज हैविंग 1 एटॉमिक मास। अब मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूंगी तो मैं चेक करूंगी कि इस मॉलिक्यूल या इस कंपाउंड में हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 दिख रहा है, मल्टीप्लाई विद मास। हाइड्रोजन का एक जो एटम है उसका मास 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, दैट इज 2 मल्टीप्लाई विद 1। जब न्यू एलिमेंट स्टार्ट होता है तो व्हाट वी आर डूइंग, सिंपली हम बीच में क्या कर देते हैं, हम प्लस का साइन डाल देंगे बिकॉज नेक्स्ट एलिमेंट इज हियर, हमने प्लस का साइन लगा लिया। ऑक्सीजन का एक ही एटम है तो 1। ऑक्सीजन का जो मास होता है दैट इज 16। अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विद 1 दैट विल बी 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई विद 16 एंड 16 एंड हम इसे पूरे को कैलकुलेट या एड अप करेंगे, देन वी आर गेटिंग 18 MU। यहाँ पे जो हमारा वाटर का मॉलिक्यूल है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 18 MU आ गया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 18 MU इसका हमारा मॉलिक्यूलर मास आ गया है। अब हमने क्या है, 20 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल्स हैं वो फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ मोल्स हम किस तरह निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को हम सिंपली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स को वी आर रिप्रेजेंटिंग विद स्मॉल एन एंड व्हाट वी आर डूइंग दैट एन इक्वल टू गिवन मास
जो मास आपको दिया होगा डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम सिंपली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स जो है दैट इज गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास मुझे यहाँ पे 20 ग्राम दिया हुआ था, मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी फाइंड आउट किया 18 MU। तो नंबर ऑफ मोल्स, हाउ वी विल राइट द नंबर ऑफ मोल्स, हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स जो कि हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को हम स्मॉल m से लिखते हैं, और मॉलिक्यूलर मास को हम कैपिटल M से लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। गिवन जो हमें मास है वो हम स्मॉल m से, जो हमने कैलकुलेट किया मॉलिक्यूलर मास हम कैपिटल M से। गिवन मास मुझे 20 ग्राम दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर मास मैंने अभी निकाला है 18, एंड दीज टू आर कमिंग इन दी टेबल ऑफ 2, दोनों ही आ जाते हैं, दैट इज 2 10 पे एंड 2 9 पे। एंड इफ वी डू फर्दर डिवाइडिंग तो हम लोग क्या करेंगे 1 पॉइंट एंड वी आर गेटिंग 1.1 मोल्स। तो here is the answer that how many moles are present in 20 ग्राम। अगर जो गिवन मास है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास है वो चेंज नहीं होगा। हमने कैलकुलेट कर लिया कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसमें 80 MU जो है मॉलिक्यूलर मास होता है। तो जैसे जैसे हमें मॉलिक्यूलर जो गिवन मास है वो चेंज हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स भी जो है वो चेंज होते रहेंगे। लेट्स सी वन अनदर एग्जांपल, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, आप इसे नोट कर लें। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, आप नोट कर लिया, ओके। सो लेट्स सी दैट नाउ हाउ मेनी मोल्स are present in 22 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। हम एक नया कंपाउंड ले लेते हैं, दैट हाउ मैनी moles are present in 22 grams of कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं देखूं तो हम इसे मैथमेटिकली अगर सॉल्व करना चाहें तो मुझे गिवन क्या है, गिवन मास कितना दिया हुआ है, दैट इज 22 ग्राम, ये मुझे दिया है, राइट। आप इसे सिंपली 22 G भी लिख सकते हैं, G इज फॉर द ग्राम। देन हमें और क्या मॉलिक्यूल का नाम या कंपाउंड का नाम क्या दिया हुआ है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम सिंपली CO2 से लिखते हैं। अब ये किस तरह इसका फॉर्मूला आया है, मैंने ये भी अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया कि हाउ टू मेक द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ वर्ड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखा, इसे हमने किस तरह से केमिकली रिप्रेजेंट किया, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज CO2, गिवन मास मुझे दिया है, तो लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास इसका कार्बन डाइऑक्साइड। एज आई सेड कि कार्बन का सिंबल C होता है, और कार्बन का एटॉमिक मास 6 होता है, और एटॉमिक नंबर 6 होता है, और मास जो है वो 12 होता है, राइट। ये अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में कार्बन को 6 एटॉमिक नंबर असाइन किया गया है, और जो मास है दैट इज 12। सेकेंड जो यहाँ पे एलिमेंट है दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो सिंबल है दैट इज O, एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 8, और इसका एटॉमिक मास जो है वो होता है 16।
अब इस फॉर्मूले में अगर मैं देखूं तो कार्बन क्या एक ही एटम है और एक एटम का जो मास है वो 12 है, तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्योंकि नया एलिमेंट आ गया है, नया एलिमेंट आ गया है तो मैंने बीच में प्लस का साइन लगा लिया है। जब भी एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो हम सिंपली प्लस कर लेंगे। और ऑक्सीजन की यहाँ पे 2 एटम है और एक एटम का जो मास है वो 16 है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई विद 16। अगर हम इसे फर्दर मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई विद 12 दैट इज 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई विद 16 व्हाट वुड बी द आंसर, दैट इज 32। और अगर मैं इसे एड अप करती हूँ आई विल सिंपली गेट 44 MU। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमारा 44 MU आ गया है और मुझे गिवन मास जो है वो 22 ग्राम्स दिया हुआ। In this case, how to calculate number of moles? How to calculate number of moles? कैसे calculate करेंगे? Given mass divided by molecular mass. As I just explained before, कि ये फॉर्मूला है, आपको इस तरह से याद करना है। नंबर ऑफ मोल्स को हम सिंपली स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द स्मॉल एम and molecular mass we are representing with the capital M. So here if we see we can also write like that, n is equal to small m divided by capital M. ये हम लिख सकते हैं, small m means given mass, capital M means molecular mass. अब क्या है, which further says that कि जो n है गिवन मास मुझे यहाँ पे 22 ग्राम्स दिया हुआ है, तो आई विल सिंपली राइट 22 हियर। एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या फाइंड आउट किया, मॉलिक्यूलर मास दैट वाज द 44 एंड दीज बोथ आर कमिंग इन आइदर यू कैन सी इन a 2 table or an 11 table। तो सिंपली व्हाट वी विल डू, वी कैन जस्ट कट इट डाउन, 11 पे 2 and 11 4 and further we can do the division, that is क्या हो जाएगा 1 by 2 and then what we are having 0.5 moles। तो यहाँ पे जो आंसर आ गया है that is 0.5 moles। तो as given mass will getting changed but molecular mass would be the same। हमारा जो मास है, गिवन मास है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 ही रहेगा। जैसे जैसे हमारा गिवन मास जो है वो अप एंड डाउन या कम ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट एट फॉर 22 ग्राम्स द नंबर ऑफ मोल्स आर 0.5 मोल्स। आई होप जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया होगा। आप अपने किसी भी क्वेश्चन को कमेंट करके मुझे भेज सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।